प्यारे बाबा से श्रीमत लेते हैं कि रावण हमारा नंबर 1 दुश्मन है और हमें ज्ञान बल योग बल से रावण पर जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यही कहते हैं ना बाबा, मीठे बच्चे ऐसा करो। अब योग बल तो ठीक है, योग बल तो रावण पर जीत पाने के लिए चाहिए, लेकिन आज हम योग बल से पहले बात करेंगे ज्ञान बल की, क्योंकि पहले तो रावण को पहचाने ना, है ना। जैसे जब रावण का पहले पुतला देखते थे तो सोचते थे कि ये कोई मनुष्य है ना, जिसको असुर कह देते, और फिर समझते थे कि इनको 10 शीश हैं। लेकिन अब ज्ञान मिला है कि ये जो 10 शीश हैं ये विकारों का प्रतीक है। तो थ्योरी में तो समझ आ गया, रावण माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और फिर बाबा कहते हैं कि रावण तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। आज भी बाबा ने अंडरलाइन कराया कि बाबा पवित्रता की राखी बांधते हैं, कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पाओ। तो थ्योरी में सब कुछ समझ आता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे दुश्मन हैं, लेकिन क्या सचमुच दुश्मन जैसे लगते हैं? क्योंकि दुश्मन को पहचानते हुए भी माना ज्ञान है ये दुश्मन है, लेकिन फिर भी वो अनुभव नहीं है कि ये विकार हमारे दुश्मन है। कई बार ऐसा भी लगता है ना। मुझे याद है एक भाई था तो 8-10 वर्षों से ज्ञान में था, और फिर मुझे एक दिन कहता है मैं आपको एक प्रश्न पूछूं दीदी। तो मैंने कहा हाँ बताओ। तो कहता है कि मतलब देखो दीदी, बाबा कहता है काम विकार तुम्हारा दुश्मन है, काम महाशत्रु है। तो हमने पवित्रता की धारणा कर ली, लेकिन सच पूछो तो मुझे आज तक पता नहीं चला कि काम विकार मेरा दुश्मन है। माना बाबा कहता है तो कर लिया आज्ञाकारी बनके, वो और बात है। लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि मैं किसी को प्रेरणा दूं या समझाऊं, या मेरे अंदर कोई धारणा हो कि ये सचमुच दुश्मन है, तो ऐसा नहीं है। तो फिर वो मुझे कहता है इसमें कोई गलती तो नहीं है ना दीदी कि मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा नहीं, वो तो ठीक है कि आपने धारणा कर ली, लेकिन समझ कर अगर करें तो उसमें बल रहता है। क्योंकि क्या है ना, जब बात अपनी समझ में नहीं आती, फिर अगर कोई दूसरे को बता रहे हो, वो फिर बहुत चैलेंज करे, तो अपनी भी जो स्पीच है वो डगमगा जाती है कि हाँ पता नहीं काम विकार दुश्मन है भी या नहीं। चलो अपने अंदर तो इतने निश्चय बुद्धि है बाबा के प्रति कि कभी कभी वैसे भी धारणा कर लेते हैं। और बाबा हमें ये भी कहते हैं कि मानो आपको कोई दवाई के ऊपर ये भी नहीं पता ये दवाई काम कैसे करती है, लेकिन अगर खाएंगे तो काम करेगी, है ना। तो ये भी बात ठीक है कि अगर नहीं भी समझा है पर धारणा की है तो उसका भी बल मिलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि क्योंकि रावण जो है दुश्मन है, और दुश्मन तो वार बार बार करता है ना, तो बार बार विजय पाने के लिए हमें ज्ञान बल भी चाहिए और योग बल भी चाहिए, है ना। लेकिन मैं आपको इसको भी समझाती हूँ कि ये जो रावण दुश्मन है, ये रियलाइजेशन हमें ज्ञान से हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती, है ना। ये ऐसा नहीं है कि हमें खुद से फील हो जाएगा कि काम विकार मेरी दुर्गति करता है या अवन्नति करता है। इसको भी हमें ज्ञान से देखना पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाऊंगी, सुबह की क्लास में भी सुनाया था, जिससे मुझे इस बात की बहुत अच्छी समझ मिली। तो एक बार एक माता आई थी, तो वो मुझे बहुत एक बढ़िया बात बता रही थी कि जब उसका बेटा
8 वर्ष का था तो उनके गांव में, वो गांव में रहती है, तो गांव में उनका एक दूर का रिश्तेदार है जिन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो माता पिता दोनों चल बसे, तो उनका जो बेटा था वो 13 वर्ष का था और उस बेटे को इन्हों को रखना पड़ा। मतलब वो बोले कि सोसाइटी का इतना प्रेशर था कि हम उनके एक ही लिविंग रिलेटिव थे, तो सबको था कि इस बेटे को आप ही को पालना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। तो उस बेटे को हमने घर में रखा। फिर कहती 10 वर्ष हो गए दीदी उस बात को, तो मेरा बेटा 8 वर्ष का था, वो 13 वर्ष का था और दोनों संग संग पलने लगे। वो जो लड़का था वो भी बहुत स्वीट नेचर का था, तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें उसको पालन पोषण करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वो जो मेरा बेटा था उसको बहुत लाड करता और वो उसको सारे दिन खेल में लगा के रखता और सारे दिन उसको सिर्फ अपनी बातों में, अपने में उलझा के रखता। और अभी मेरा बेटा 18 वर्ष का है और पिछले 2-3 वर्षों से मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो लड़का है ये अपनी तो उन्नति कर रहा है, ये पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे बेटे को इसने जैसे ना एक अनप्रोडक्टिव सा बना दिया है। मेरे बेटे के इतना चारों तरफ यही बुद्धि में बैठा हुआ है कि मेरा बेटा इसके अलावा कुछ देखता नहीं, सुनता नहीं, ना हमारी सुनता, ना पढ़ता, ना खेलता। वो सारे दिन जैसे इसके ही पल्लू में बंध के चलता रहता है। तो अब मुझे बहुत चिंता होने लगी है और ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहा दीदी जो मैं पॉइंट आउट कर सकूं कि ये तुम गलत कर रहे हो। अब मैं बेटे को कहती हूँ तुम थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ करो, तो वो कहता है तुम तो इसकी दुश्मन हो, तुम इसके बारे में उल्टा सीधा मुझे कहती हो, ये तो इतना अच्छा है, स्वीट है। तो वो मुझे कहती कि दीदी अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इस बात को कहीं ना कहीं फील करती हूँ, ये मेरा इंट्यूशन है कि अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो जो मेरा बायोलॉजिकल बेटा है वो बहुत निकम्मा हो जाएगा और वो किसी लायक ही नहीं रहेगा और मुझे अल्टीमेटली अपना सब कुछ इसी को सौंपना पड़ेगा। और वो कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ वो लड़का जानबूझ के कर रहा है, लेकिन ये मेरी एक भावना है और मुझे ये भी नहीं पता कि ये राइट है, रॉन्ग है, लेकिन मैं इस बात को किसी को नहीं समझा सकती क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ना। तो ये जो बात है ये मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि आप देखो रावण भी ऐसा ही है ना। रावण के आप अगर किसी को कहो कि काम महाशत्रु है तो कहता है काम विकार से तो हमेशा सुख ही मिला है, दुख कभी मिला नहीं, है ना। या मोह जो है वो दुख देता है तो कहेगा नहीं मुझे तो मोह ने हमेशा सुख दिया। अब क्या है कि काम विकार क्या कर रहा है, चोरी 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 हमारी सारी जो रूहानी ताकत है उसको जैसे खत्म कर देता है ना। अभी देखो एक भाई आया था कुमार, वो मुझे पूछ रहा था कि दीदी एक टाइम था मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था, 10th स्टैंडर्ड में था, तो मेरी कंसंट्रेशन पावर अमेजिंग होती थी। मैं कोई भी चीज़ एक बार पढ़ता था तो जैसे बुद्धि में छप जाती थी। मेरे अंदर इतनी मेरे अंदर एक ताकत थी कि मैं कोई संकल्प लेता था तो वो पूरा हो जाता था। लेकिन आज मैं 23 वर्ष का हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ एंट्रेंस के लिए, ना मेरे अंदर कोई कंसंट्रेशन रही है ना कुछ रहा है। तो मैंने उसको कहा कि वो जो आप 8th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं उस समय आपके अंदर पवित्रता थी, मनसा की भी, शरीर की भी, हर प्रकार की पवित्रता थी। और आज जो आपका हाल है वो क्या है, वो अपवित्रता के कारण है। तो वो उस बात को मना नहीं किया, उसने कहा कि हाँ ये सच है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो हम अपवित्रता में जाते हैं और उसको ये रियलाइजेशन हो रही है। लेकिन आप देखो कि यही चीज़ जब धन आ जाता है, जब सब कुछ आ जाता है, अभी तो सक्सेस नहीं मिल रही ना,
तो देख पा रहा है कि पतितपना कैसे काम कर रहा है। आत्मा की शक्तियां, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, आत्मा ध्यान की शक्ति। आप देखो, एक भाई था, वो कोर्स जब किया, कुमार था, लेकिन जब उसको बाद में उसने कोर्स करने के बाद उसको बहुत अच्छा बाबा के साथ लगन लग रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से फिर कंटिन्यू नहीं किया। फिर विवाह के बाद जब बहुत प्रॉब्लम्स आई तो बाबा के पास आया, तो मुझे बार बार कहता था, दीदी वो पहले वाला अनुभव क्यों नहीं होता? तो पहले वाला अनुभव कैसे होगा? अभी तो तुम विकारों की सीढ़ी चढ़ गए ना, अभी उतरना पड़ेगा, तो वो तो बड़ा अभी मेहनत का काम हो गया। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा के अंदर जो गुण है, शक्तियां हैं, 8 शक्तियां, चाहे वो सहने की, समाने की, संतुष्टता की, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, ध्यान की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, हर शक्ति आत्मा की जो है वो पवित्रता से जुड़ी हुई है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते, और ये जो रावण है ये इस प्रकार से काम विकार के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करता है कि ऊपर से देखा जाए तो लगता है कि हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो जो टेम्पररी सुख देता है तो हमें लगता है कि हाँ, इंद्रिय सुख तो बहुत मिला और नुकसान क्या हुआ, क्योंकि धीरे धीरे ये जो अंदर की शक्तियां और गुण खत्म हो रहे हैं, तो उसके साथ परख शक्ति भी इतनी घट गई है कि मालूम ही नहीं पड़ रहा कि कौन सा चोर है जो सब कुछ चोरी करता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं ये जो विकार है ये हमारे जीवन में जब प्रवेश करते हैं तो ये 5 विकार जैसे आत्मा को खाली कर देते हैं और आत्मा को राइट राइट कहकर कितना पाप कर्म बनवाते हैं, कितने कमज़ोर संस्कारों को हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। लेकिन इन विकारों को पहचानना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जैसे वो बताया ना कि इतना मीठा है कि कोई प्रूफ ही नहीं है तो ये विकार भी इतने मीठे होते हैं कि कोई प्रूफ ही नहीं होता कि ये विकार है जो हमें तंग कर रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति जब अपनी फीलिंग्स को चेक करता है तो उसको लगता है नहीं, मोह में पड़ के तो बहुत अच्छा ही लगा, कभी बुरा तो लगा नहीं। लेकिन वो मोह जो है वो तुम्हारी अवस्था को क्या कर रहा है और कब तक अच्छा लगेगा? जिस दिन बुरा लगेगा उससे पहले सिर्फ अच्छा लगेगा, है ना मोह कब सामने आता है? देखो, आप किसी को पूछो, अपने आप को भी पूछो कि हमारे में कितना मोह है, तो उसका उत्तर आप कभी नहीं पता कर सकते, क्योंकि मोह तो बुद्धि पर भी पर्दा डाल देता है। हमें लगता है कि नहीं, हम तो अच्छे ज्ञान में चल रहे हैं, हमें तो बड़ी अक्ल समझ है। लेकिन मोह कब पता चलता है? जब जिसके साथ हमारा मोह है, जब वहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं आता है ना, तो वो मोह हमें जैसे, है ना, पागल कर देता है। वहाँ पर दुख की भी जैसे सैलाब आ जाता है, तूफान आ जाता है ना, दे अभिमान भी बहुत चोट खाता है, क्रोध भी बहुत आता है। आज बाबा ने तो ये सारी बातें कही हैं वरदान में। तो ये जो मोह है, ये जब तक इसकी पूर्ति होती रहती है तो कभी पता नहीं चलता कि ये मोह मेरा दुश्मन है, या लोभ की मेरे अंदर इतनी लोभ की प्रॉब्लम है, ये कभी पता नहीं चलता जब तक लोभ की पूर्ति हो रही है। लेकिन जब पूर्ति नहीं होती, जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ मोह या लोभ हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिहेव नहीं करता, तब आत्मा की अवस्था कितनी बिगड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं ये विकार, ये रावण ऐसा है जो अंदर 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 खोखला कर देता है आत्मा को, और ऊपर से ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में तो सब प्राप्तियां हैं, सब सुख है। लेकिन ये सुख जो है, ये प्राप्तियां जो है, ये कैसी है? क्षण में परिवर्तन होने वाली है। और वो जो क्षण में ये सुख और प्राप्तियां परिवर्तन हो जाएंगे, फिर उसके पीछे जो मैं आत्मा छिपी हुई हूँ, जब वो प्रत्यक्ष होगी तो आत्मा को पता चलता है मैं तो बड़ी कमज़ोर हूँ, अभी मेरी हालत तो ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति क्या सोचता है कि अगर फिर वो व्यक्ति, वो वस्तु वापस आ जाए तो हम वैसे के वैसे हो जाएंगे। तो उस भ्रम में फिर व्यक्ति वस्तु के पीछे ही भागता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो रावण है ये तुम्हारा दुश्मन है। पहले तुम्हें इसे ज्ञान बल से समझना होगा, क्योंकि वैसे नहीं समझ में आएगा। वैसे तो ऐसा ही लगेगा
कि रावण कहाँ दुश्मन है, रावण के वजह से तो हमें ये प्लेजर और क्षणिक सुख और सबकी प्राप्ति होती है। रावण की वजह से ही तो थोड़ा बहुत मुस्कुराते हैं, वरना तो कोई कारण ही नहीं है मुस्कुराने का, है ना। तो ये सारी बातें ऐसी हैं, इसीलिए बाबा कहते बहुत ज्ञान बल चाहिए रावण को पहचानने के लिए। और आप देखो शास्त्रों में भी हमने सुना कि जब रावण आया तो ब्राह्मण का वेश धर के आया, है ना, और सीता को क्या कहा, है ना, मोरालिटी की दुहाई दी कि ब्राह्मण को अगर तुम भिक्षा देने के लिए बाहर नहीं आओगी तो तुमसे पाप हो जाएगा। तो इस प्रकार से रावण भी हमारे जीवन में कैसे आता है, बड़ा साधु का वेश धर के आता है ना, कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें सुख देने वाला हूँ, तुम्हारी जीवन को प्रेम रस से भरने वाला हूँ। इस प्रकार से रावण आता है और मोरालिटी की दुहाई देता है कि क्या पति पत्नी के बीच काम विकार नहीं होगा, क्या बच्चों के साथ मोह नहीं होगा, ऐसा कौन सा ज्ञान सुन रहे हो तुम, ये तो नई बात है। तो इस प्रकार से रावण हमें चैलेंज करता है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान बल से बार बार देखना होगा, इसीलिए बाबा ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। जैसे अंधकार में कोई चीज़ नहीं दिखती पर आप टॉर्च जलाते हैं तो दिखती है ना, वैसे ही वैसे तो आपकी फीलिंग्स और जो नॉर्मल संस्कार, अभी जो एक्वायर्ड संस्कार हैं, उसके आधार से जब देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ये रावण है। लेकिन थोड़ा ज्ञान का प्रकाश डाल डाल के देखेंगे ना तो दिखाई देगा कि ये काम विकार, ये मोह, ये लोभ, ये क्रोध, ये देह अभिमान जो क्षण भंगुर सुख दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली मुझे बहुत मेरी शक्ति को खत्म करने वाले हैं। तो बाबा कहते पहले तो ज्ञान बल से रावण को पहचानना है ना, और पहले तो उसको समझना है कि ये शत्रु है। क्योंकि अगर इसी कंफ्यूजन में रह रहे हैं कि ये शत्रु है या मित्र है तो कभी कभी तो जब वार होता है ना, जैसे कई बार क्या होता है, माताएं फोन करेंगी ना तो बड़ी ज्ञानी टोन में बात करती हैं, है ना। कैसे टोन में बात करेंगे, दीदी आपको पता है ना, बाबा जो कहता है ना, बाबा एक ही हमारा है और कोई नहीं है, संसार में कोई किसी का नहीं होता, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हम उनको क्या पूछते हैं, आज हुआ क्या है ना, तो फिर पता चलता है कि अच्छा आज मोह आहत हुआ है आज, है ना। एक माता ने मुझे एक बार कहा कि उनका बेटा जो है वो कहीं कुछ काम से गया था, है ना, और अपने फ्रेंड्स के बीच था, और माता पिता उनको सरप्राइज देने गए, उसका बर्थडे था बेटे का। तो माता पिता कई किलोमीटर ट्रैवल करके बेटे को सरप्राइज देने गए और बेटे के लिए केक लेके गए, सब करके गए। और उसके बाद जब बेटा केक वेक काट चुका था तो बेटे ने ये भी नहीं पूछा आप लोग रात को कहाँ रुक रहे हो या मैं आपके साथ रुकूं, है ना। बेटे ने जैसे वहीं से बाय बाय कर दिया, अब आप जाओ, है ना। तो फिर माता पिता जो है वो एक होटल में रुके और रात भर ये सोचते रहे कि शायद बेटे को हमारी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से वो बहुत दुखी हुए और फिर माता मुझे फ़ोन करके कहती है सच में दीदी, बाबा जो कहता है ना कि संसार में एक बाबा ही हमारा है तो आप देखो कि कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे मोह को अटैक होता है या कोई लोभ के कारण हम कोई गलती कर देते हैं, मानो लोभ के कारण कोई करप्शन में फंस गए, कोई काम बिगड़ गया है, कोई ऐसे केस में आ गए हैं, कोई किसी ने वीडियो बना दी है, कुछ हो गया है, तो वहाँ पर कहेंगे हाँ दीदी लोभ तो बहुत बुरी बला है ना। एक बार एक भाई मुझे कहता है आके कि दीदी मैं तो 21 दिन ना अखंड तपस्या करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर मैं सेंटर पे 10 से 12 रोज़ आके कर सकता हूँ। तो मैंने कहा हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन आपको क्यों करनी तपस्या। तो कहते हैं कि मुझे ना अपनी लोभ पे बहुत काम करना है दीदी, मेरे अंदर बहुत लोभ है। तो मैंने कहा क्या हुआ है। तो कहते हैं कि मेरे वो जो सारे गबन किए थे ना लोभ में वो अभी थोड़ा आईटी के रडार पे है, तो इनकम टैक्स उसके पीछे पड़ गई है। तो अभी मुझे समझना है कि मेरी इस वृत्ति के कारण इतना नुकसान होने वाला है, तो मैं बाबा से ये माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ और प्रॉमिस भी करना चाहता हूँ कि मैं बाबा अगली बार नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊं जब वो भाई केस से निकल गया तो उसके बाद नहीं आया तपस्या करने, है ना।
तो बाबा कहते हैं कि ये जो विकार है, ये जब प्रत्यक्ष में जब उनके द्वारा दुख मिलता है, तो वो दुख जो होता है, देखो रावण बहुत शार्प है, क्या करता है, बहुत लोरी सुनाता है ना, बहुत लोरी सुनाता है, बड़े प्यार से अपनी जगह बनाता है, हमें मुरीद बनाता है, हमारे ऊपर राज करता है, उसके बाद वार करता है ना। तो और रावण का एक बहुत बड़ा खेल है कि हमारी चोट से हमारा एडिक्शन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर चोट बहुत ज़्यादा हुई तो फिर एडिक्शन छोड़ देंगे, है ना। लेकिन वो जो चोट है वो मारता है, लेकिन उस चोट का दर्द भी हम बर्दाश्त कर जाते हैं, क्योंकि जो मीठी लोरी सुना रहा है ना, वो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो फिर जब चोट पड़ती है तो उस समय पर हम बहुत आहत होते हैं। और है ना, मुझे एक बार किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, तो ऐसे कई बार ना दुनिया में भी लौकिक जो समझ है वो कई लोग दे जाते हैं ना। तो एक व्यक्ति कहता है कि हमेशा शिकार नहीं करना होता, राइट टाइम पे शिकार करना होता है ना। हमेशा मैं शिकार नहीं करता, बिजनेसमैन था वो भाई, तो मुझे कहता है मैं हमेशा शिकार नहीं करता, मैं राइट टाइम पे करता हूँ। तो मैं विचार कर रही थी, सचमुच रावण ना हमेशा शिकार नहीं करता, हमेशा तो बड़े प्यार से, है ना, काम का सुख, मोह का सुख, लोभ का सुख देता रहता है, और फिर एक ही बार शिकार करता है। लेकिन जब वो शिकार करता भी है तब भी हम इतने एडिक्ट हो चुके होते हैं कि फिर से उसके चपेट में पड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो रावण कैसे काम कर रहा है, किस प्रकार वो कहते हैं ना घर में बैठा है और हमें दुख दे रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा और ज्ञान नेत्र खोल के देखना पड़ेगा। क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दुश्मन समझना इतना आसान नहीं है। क्योंकि क्रोध कितनी बार आपको विजय दिलाता है, आप सोचते हो, है ना। क्रोध से आप कितनी बार, आपको पता ही नहीं चलता। देखो, जब व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ी बात हो जाती है तब उसको दुआओं की बात समझ में आती है। मैं आपको एक क्रोध का अनुभव सुनाती हूँ। मैं ऑफिस में जब थी तो एक हमारे बॉस थे, वो ना बहुत क्रोधी थे, और क्रोधी के साथ साथ ना जैसे किसी का अपमान करना, किसी को बहुत बुरा भला कहना, दिल दुखाना, ये आदतें बहुत थी। तो ऐसा तो नहीं है कि 30-40 वर्ष की नौकरी में किसी ने उनको बताया नहीं या उनको मालूम नहीं पड़ा, मालूम भी पड़ा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनका जो पोता था वो हॉस्पिटलाइज हो गया, और डॉक्टर्स ने कहा कि ये जो पोता है ये आपका बचने के चांस बहुत कम है। और उस समय पर उनकी बहू ने रोते रोते उनको कह दिया कि ये जो आज मेरा बेटा जूझ रहा है, ये आपके कर्मों का फल है, आपने कभी किसी से दुआएं नहीं कमाई, है ना। और घर में ये एक ही तरीका भगवान ने निकाला है आपको सजा देने का, तो आप अभी रोने का नाटक मत करें, इस तरह से कुछ उसने कह दिया। तो अब वो ऑफिस आए और मुझे कहते हैं आप मेरे कमरे में आइए, मुझे आपसे बात करनी है। तो मुझे बिठाया और मुझे कहते हैं कि क्या मेरे कर्मों की सज़ा बेटे को पोते को मिल सकती है? तो मैंने कहा वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले आप मुझे बताओ, आपको ऐसा लगता है, आपके दिल पे बोझ है कि मैंने ऐसे कोई कर्म किए हैं? तो मुझे कहते हैं कि सच पूछो तो मैंने कभी कोई फाइनेंशियल गबन नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस मेरी बोली बहुत कड़ी है, मैं सबको दुख पहुंचाता हूँ। तो मैंने कहा आपको मालूम भी है आप दुख पहुंचाते हैं, लेकिन फिर आप ऐसा करते क्यों हैं? तो कहते बस मैं क्रोध से मजबूर हूँ। तो उसके बाद वो बात हुई कि एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता कि किसी के कर्म कोई और सफ़र करे, तो वो सारा उनको थोड़ी सांत्वना दी। लेकिन बात क्या है कि मनुष्य को ये मालूम है, जब कोई बड़ी बात आ जाती है और आप उसे कहो कि आपके साथ दुआएं हैं, वो दुआएं काम करेंगे, तो उसको ठीक मालूम होता है मेरे पास दुआएं नहीं है, मेरे पास दुआओं का बहुत ऑपोजिट है कि नहीं। जो क्रोध करता है उसके दिल में कभी नहीं आएगा कि मेरे साथ दुआओं का बल है। वो जैसे ही बैठेगा बुरी परिस्थिति में, उसको मालूम है मेरी दुआओं का स्टॉक खाली है, मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी।
तो लेकिन जब वो आत्मा क्रोध के प्रभाव में होती है तब वो ये नहीं, तब वो जो क्रोध का वेग है वो उस बुद्धि का नाश कर देता है। तो बाबा कहते हैं हम क्रोध में कितनों की दिल दुखाते हैं, क्या हमें मालूम नहीं है? हमें मालूम है कि हम आत्माओं को दुख पहुंचा रहे हैं, उस आत्मा का जो स्वमान है वो नीचे गिरा रहे हैं, उस आत्मा के अंदर का कॉन्फिडेंस, उमंग, उत्साह खत्म कर रहे हैं, उस आत्मा के अवगुणों को इतना बखान कर रहे हैं कि वो भी अपने गुणों को भूल चुकी है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए रावण हमें ऐसा भ्रमित कर देता है कि सिर्फ जिस दिन वो परीक्षा आती है और उस दिन हमें रियलाइज होता है कि अच्छा हमारे पास तो दुआओं का स्टॉक नहीं है, लेकिन उससे पहले नहीं करते। या देह अभिमान में आकर हम कितने सारे ऐसे कर्म करते हैं जिनके बारे में हमें मालूम भी है कहीं ना कहीं कि ये कर्म हमें सुख नहीं देने वाले, लेकिन फिर भी करते चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए रावण को नॉलेज से पहचानो, क्योंकि जब रावण बुद्धि पर प्रभावी होता है उस समय पर उस पे विजय नहीं पा सकेंगे। और बाबा कहते हैं रावण पर जीत पाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ज्ञान बल, योग बल। तो रावण मेरे जीवन में कितना दूर तक प्रवेश कर चुका है, इसकी रियलाइजेशन करके मुझे उतना योग बल जमा करना होगा, उतना मुझे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने में अपना अटेंशन देना होगा। आज बाबा ने कहा ना, पहले तो आत्म अभिमानी बनो, फिर बाबा को याद करो, क्योंकि देह अभिमान में आत्मा बाबा को फरियाद कर सकती है पर याद नहीं कर सकती, है ना। जब हम अपने को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करते हैं, जैसे वो एग्जाम्पल है ना कि दो तारों को जोड़ना है तो ऊपर का रबर हटाना पड़ता है। तो जब आत्मा देह अभिमान का रबर हटाती है तब उसका कनेक्शन बाबा से होता है। तो बाबा कहते पहले तो अपने आप को देह के संबंधों धर्मों से न्यारी मैं आत्मा हूँ इस स्मृति में स्थित करके बाबा की लाइट माइट अपने अंदर धारण करने की, ज्ञान के आधार से योग और याद की अवस्था इतनी पक्की करनी है कि वो जो याद की करंट है उसमें हमारे अंदर के सारे विकर्म विनाश हो और रावण का प्रभाव मेरे जीवन से कम हो। लेकिन बाबा कहते उसके लिए तुम्हें कौन सा समय यूज करना पड़ेगा, वो नहीं जब तुम रावण के प्रभाव में हो। जब सुबह सुबह हम उठे हैं, क्लियर माइंड है, तब हमें बैठकर इतना अपने अंदर लाइट माइट भरनी है और फिर सारे दिन हमें भट्टी में रहना है। आज बाबा ने हमें भट्टी की बहुत सुंदर बात बताई कि तुम्हें रूहानी भट्टी में रहना है। भट्टी क्या होती है? जहाँ टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना। भट्टी जैसे ईंट भट्टा होता है ना, तो उस भट्टी में क्या करते हैं कि आग लगा देते हैं और उसे बंद कर देते हैं और जब तक वो अवधि पूरी ना हो जाए उतने ही टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं उसमें, तो ईंटें पकती हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी ये रूहानी भट्टी में बैठना है, माना निरंतर हमारे याद का टेम्परेचर ऐसा बना रहे कि हमारी अवस्था ठंडी ना हो, है ना। और आग जलाने का समय कौन सा है? सुबह सुबह, ठीक है ना। तो आग जलानी है सुबह सुबह, योग अग्नि को प्रज्वलित करने का समय है सुबह सुबह, और मेंटेन आपको पूरे दिन करना होगा। कर्म योगी अवस्था में रहना, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना, अंतर्मुखी होकर चेक करना, चेंज करना, ये सारी बातें जब हम करेंगे तो बाबा कहते सारे दिन जब हम वो योग भट्टी में रहेंगे, हम अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे अंदर बाबा की याद का, शक्तिशाली स्थिति का, तब जाकर हम रावण पर विजय पा सकेंगे। लेकिन आपको मालूम है जब तक बीमारी की रियलाइजेशन नहीं होती ना, तो इलाज पर इतना ध्यान नहीं देते, है ना। मुझे एक भाई कहता है, एक भाई है ऊपर से ठीक ठाक, मतलब ऐसे देखने से नहीं पता चलता कि उसको कोई तकलीफ है, लेकिन डॉक्टर ने उसको बताया है कि उसको कोई
है ना, शायद कैंसर या कुछ की एक टेंडेंसी है, तो वो अपना बहुत ध्यान रखता है। तो मैं एक दिन उसको पूछ रही थी, आप बहुत कॉन्शियस हैं, तो वो मुझे कहता है कि दीदी इसका कारण है, मुझे अंदर अपनी बीमारी की इंटेंसिटी मालूम है, मुझे डॉक्टर ने बिठा के 1 घंटा समझाया है कि अगर आप अभी अटेंशन नहीं देंगे ना तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वो बात मेरी बुद्धि में बैठी है। तो आप देखो कि जब तक हमारे अंदर ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि हम कितने बड़े दुश्मन की कितनी बड़ी गिरफ्त में हैं तब तक हम इतनी मेहनत योग बल योग भट्टी की नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं अपनी आप को पहचानो कि 63 जन्मों में धीरे 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 जैसे रावण ने हमारे पूरे अंदर तक प्रवेशता कर ली है, और अब मुझे ये जो योग भट्टी के आधार से सुबह सुबह मुझे इतनी अच्छी अवस्था बनानी है, आत्मिक स्थिति बाबा की याद से भरपूर होना है, और सारे दिन मुझे इतना अच्छा उस टेम्परेचर को मेंटेन करना है, अंतर्मुखी स्थिति से, ट्रैफिक कंट्रोल से, और बीच बीच में है ना चेक एंड चेंज से। तो बाबा कहते हैं ये सारी जो बाबा विधियां बताते हैं उस आधार से अपनी अवस्था को बहुत पक्का बनाना है। और ये सारा संगम युग कैसा होना चाहिए, रूहानी भट्टी होनी चाहिए। माना ऊपरी रूप से तो जो कारोबार व्यापार व्यवहार है सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर जैसे योग बल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए और अपनी अवस्था अंदर जो है वो धीरे धीरे वृद्धि को पाती रहे। और फिर बाबा कहते हैं ये भी ध्यान रखना है कि इधर तो योग भट्टी चल रही है, उधर कहीं है ना कोई आउटलेट से कुछ है ना वेस्टेज तो नहीं हो रही, तो उसमें पवित्रता का भी बहुत ध्यान रखना है, कोई विकर्म ना हो, कोई व्यर्थ ना हो, इन बातों का भी बहुत ध्यान रखना है। तो ये बाबा की आज की जो श्रीमत है कि रावण दुश्मन को पहचानना है, ज्ञान योग बल से उस पर विजय पानी है। और विजय कैसे पाएंगे, सिंपल सा नियम है, इफ़ यू डोंट यूज इट यू लूज इट, है ना। जितना हम योग भट्टी में रहेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन संकल्प बोल कर्म नहीं होंगे, तो धीरे 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 हमारे अंदर जो गुण स्वरूप अवस्था ज्ञान स्वरूप अवस्था है पक्की हो जाएगी, ये वाले संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, और जो पुराने संस्कार थे विकारों के वो जैसे खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते ये विधि है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है रावण को पहचानना। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि जहाँ पर मेरा शब्द आता है वहाँ पर क्रोध आता है, अभिमान आता है, मोह आता है, सब कुछ आता है। क्योंकि आप देखो जहाँ मेरा होता है वहाँ एक्सपेक्टेशन होती है ना, जहाँ मेरा होता है वहाँ एक्सपेक्टेशन होती है। आप किसी को बिना स्वार्थ के मेरा नहीं कहते, समझ आए? आप किसी को बिना स्वार्थ के मेरा नहीं कहते। इस दुनिया में जितने भी संबंध होते हैं उन संबंधों के नाम होते हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पिता, मेरी माता, मेरा बच्चा। अब उस नाम के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं आते हैं कि नहीं? मेरा भाई माना भाई जैसा बिहेव करना चाहिए, है ना। तो मेरी बहन माना बहन जैसे रहे ना। मेरा पिता माता माना मुझे पालना दे वर्षा दे, नहीं तो क्या कहेंगे, गुड फादर बैड फादर, गुड ब्रदर बैड ब्रदर, है ना। तो ये गुड बैड कहाँ से आता है? क्योंकि नाम के साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है। एक्सपेक्टेशन के साथ या तो खुशी है कि पूरी हुई एक्सपेक्टेशन, या डिसअपॉइंटमेंट है कि पूरी नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं जैसे ही हम मेरा कहते हैं और उस संबंध को एक लेबल लगा देते हैं, तो फिर उस संबंध में नेचुरल है एक्सपेक्टेशन, है ना। आप किसी को भी वैसे भी कहते हैं ना, 4 लोगों को बुलाओ और बिठाओ और पूछो, है ना, पति ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, ये राइट कर रहे हैं आप, तो 4 लोग भी कहेंगे कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं,
है ना, क्योंकि हर संबंध की एक्सपेक्टेशंस है और हम ये बिल्कुल भूल कर चलते हैं कि एक आत्मा है या सेवा साथी है या इनके अपने संस्कार हैं। तो बाबा कहते हैं और जहाँ एक्सपेक्टेशन है, जहाँ मेरापन है, वहाँ मेरी एक्सपेक्टेशन लाजमी है, राइट है। और फिर वहाँ पर वो जो दुख की भावना है, वो अभिमान है, वो क्रोध है, वो भी राइट है ना। क्योंकि आप किसी को भी पूछो, अब देखो एक पत्नी के साथ ऐसा होगा तो बुरा तो लगेगा ना, वो कहेगा हाँ बुरा तो लगेगा, कोई भी तुम्हारी जगह होता ना तो ऐसा ही लगता। तो इस हिसाब से हमारा जो क्रोध है वो भी राइट है, हमारा जो अभिमान है वो भी राइट है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो अब संबंध सिर्फ माता पिता भाई बहन नहीं होते, बॉस और एम्प्लॉई है। जैसे ही आपने कहा ये मेरा एम्प्लॉई है, ये मेरा नौकर है, तो वहाँ पर भी क्या हो गया, नौकर और बॉस के टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड हो गए। उसके बाद आपका रोब दिखाना, आपका क्रोध करना लाजमी है, नेचुरल है। और अगर आप क्रोध नहीं कर सकते, रोब नहीं दिखा सकते, तो उस संबंध की आवश्यकता ही क्या है। तो बाबा कहते हैं ये जो मेरा है, मेरा माना एक्सपेक्टेशन वहाँ पर नूंधी हुई है, और एक्सपेक्टेशन माना फिर वो एक्सपेक्टेशन पूरी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो क्रोध, अभिमान, दुख सब नेचुरल हो जाता है। और बाबा कहते हैं ये मेरा हम करते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए और हमें उसको एक ढांचा देना है कि हाँ ये राइट है इनसे एक्सपेक्ट करना। तो बाबा कहते हैं अब ये मेरा छोड़ो, सब क्या है, सब आत्मा है, सेवा साथी है, मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ठीक है, तो ओम शांति।